राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज एसएससी के लिए एनसीईआरटी बुक कैसी रहेंगी, मतलब कि अगर हमें तैयारी करनी तो क्या एनसीईआरटी बुक से तैयारी की जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि जब हम एसएससी की तैयारी करें या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, ठीक है, तुम चाहे देखो यार यूपीएससी करो, ठीक है, चाहे तुम करो पीएससी, ठीक है, चाहे तुम करो जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी, ठीक है, इन सारे एग्जामों का जो बेस होता है, खासकर जनरल स्टडीज़ का जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसका बेस होता है अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी एग्जाम को तुम कितना अच्छा समझते हो, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको तुम्हें कितना समझ में आता है, और उसके साथ साथ तुम्हें उसके फैक्ट की जानकारी कितनी है कि मतलब वो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके फैक्चुअल बेसिस क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और इसी फहरिस्त में जो एसएससी का हम एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी हो एसएससी की, खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे, 10th और 12th की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, जैसे कि अभी फेज 12 चल रहा है, ठीक है, उसके बाद सीपीयू की बात करें, सीजीएल की बात करें, मेजर ये जो 3 एग्जाम होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है उनमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है, ठीक है। तो जब हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं जो कि 6 से 12 क्लास की, ठीक है, 6 से 12 क्लास की, इसके बारे में तुमने सुन बहुत रखा होगा कि 6 to 12 की जो एनसीईआरटी होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, वाकई में होती हैं। वो क्या होता है, मेरे पास हर सब्जेक्ट की रखी है 6 से 12 तक की, कितने लगभग 3800 या 4000 रुपए की मिली थी, ठीक है, 3800 की या 4000 रुपए के पूरा बंडल मिला था हमें, ठीक है। देखो क्या होता है, जब एनसीईआरटी किताबें तुम पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो ये होता है कि तुम्हें फिर एक ही बार पढ़ना होता है। एक बार तुमने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, तुम्हें हर एक जो उसका सामान्य ज्ञान के जो भी टॉपिक है उनका तुम्हारा बेस इतना बढ़िया बन जाएगा कि उसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में फंसने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं सीधे पॉइंट पे कि एसएससी के लिए एनसीईआरटी बुक ठीक है क्या। देखो, जब हम एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं तो बहुत सारी किताबें आती है, इसमें 6 से 12 क्लास के अगर लोगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है। हमें समझना ये पड़ेगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें दिक्कत दे रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम एनसीईआरटी से बिल्कुल बढ़िया से कवर कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हम अगर इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो इतिहास तुम्हें कोई भी किताब में पूरा नहीं मिलेगा, जो भी ये लूसेंट है, यूनिक पब्लिकेशन है, इनमें कभी भी इतिहास तुम्हें पूरा नहीं मिलेगा। तुम जितने भी टीचर से पढ़ते हो ना, वो सब तुम्हें एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर तुम पढ़ोगे वो एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं। क्यों? एनसीईआरटी ही बेस है, सामान्य ज्ञान शुरुआतें वहीं से होती है, एनसीईआरटी से ही अपनी, ठीक है। इतिहास के बाद अगर हम भूगोल की बात करें तो ये भी तुम्हें कंप्लीट इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम चाहते हैं एनसीईआरटी से, बाकी कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इतिहास और भूगोल, ये 2 टॉपिक जो है वो अगर तुमने एनसीईआरटी से कवर कर लिए, तुम यकीन मानो तुम्हारा सिलेबस बहुत हद तक इतिहास भूगोल का कवर हो जाएगा। बाकी के जो आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, गेम्स, मिसलिनियस, ये सब तुम किसी भी किताब से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात आती है यहाँ पे कि सिर्फ इतिहास भूगोल के लिए क्या हम एनसीईआरटी लें? बिल्कुल ले सकते हो, मुश्किल से 1400 रुपए की पड़ेंगी, अगर तुम्हें एक बार ही तैयारी करनी है सिर्फ, ताकि तुम्हें आगे के अदर एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज सजेस्ट करेंगे तुम्हें कि जब हम एसएससी यूपीएससी के लिए तो इतना डिटेल में हम जा सकते हैं, अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करते हुए एसएससी करनी तब तो ये ठीक है एनसीईआरटी, क्योंकि यूपीएससी में काम आ जाएगी। जब हमारा गोल सिर्फ एसएससी है तो हम ये कहेंगे किरण की जो किताब आती है, ठीक है, वो आती है एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड किताब आती है, मोटी सी किताब आती है, उसमें एनसीईआरटी के ही एफिलिएटेड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब टॉपिक होते हैं, वो सारे रखे जाते हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ एसएससी टारगेट है, देखो कोई भी प्रमोशन नहीं है यार, बिल्कुल भी मतलब उसमें ना रहना कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। अगर देखो एक चीज तुम्हें समझा दे, किसी भी वीडियो में अगर प्रमोशन होता है तो उसके ऊपर तुम्हें एक टैग लिखा मिलेगा, इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, ठीक है, ये सरकार ने जारी किया था, कुछ लोग फॉलो करते नहीं करते हैं, तो वो तुम्हें लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा है, मतलब इसका हम कोई भी इसका पेड प्रमोशन या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लिए पैसे नहीं लिए, ना हमें पता है इसके बारे में, किताब के बारे में हमें पता है, तो वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। केवल एसएससी के लिए करना है, किरण सफिशियंट रहेगी तुम्हारे लिए, हम बता दे रहे हैं, और तुम्हें बहुत सारी एनसीईआरटी किताबों का गट्ठा नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।